जनरल कोडेक्स प्रेजेंट एब्सेंट, लोबर को सनलाइट कम मिले, कम क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होगा, लोबर सरफेस लाइट ग्रीन है, पान का पत्ता डाइकोट है। अपर साइड में सनलाइट ज्यादा आएगी, ज्यादा वाटर लॉस होने के चांसेस हैं, दोनों सरफेस पे इक्वल अमाउंट में लाइट आ रही है तो क्यूटिकल थिकनेस सेम होती है। अपर साइड में स्टोमेटा होंगे तो ज्यादा वाटर लॉस होने का चांस होगा नहीं होगा, लेकिन डाइकोट लीफ में डोर्सल वेंट्रल सरफेस में डिफरेंस आ गया। आप जानते हैं बच्चों, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। टिश्यू के दो टाइप माने जाते हैं। आवाज नहीं आ रही? टिश्यू के दो टाइप माने जाते हैं हमारी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। Tissue which is having capacity of cell division is known as meristematic tissue, and tissue which is not having capacity of cell division is known as permanent tissue. Permanent के दो टाइप हैं, simple and complex. Permanent tissue which is made up of only one type of cells is known as simple permanent tissue, and permanent tissue which is made up of more than one type of cells is known as complex permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करने जा रहे हैं। तीन टाइप के मेरिस्टेम आपके सामने आ रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। आप जानते हैं एपिकल मेरिस्टेम शूट एंड रूट के टिप पर प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। इतना ज्यादा आ रहा है? अरे भैया, हाँ, यस। सेकंड आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमें देखने को मिलता है मोनोकोट्स में इंटरनोड के बेस पर। इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट होता है। यह भी प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और यह भी प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सिलरी बड नीचे लिखा हुआ है। अभी डिस्कस किया था कि लीफ के एक्सिल के अंदर एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है। यही बड आगे चल के या तो ब्रांच बनाती है, फ्लावर बनाती है। थर्ड टाइप का मेरिस्टेम आता है लेटरल मेरिस्टेम। बच्चों, आपने एक बड़ा पाइप लिया, उस बड़े पाइप में छोटे पाइप को डाल दिया, अंदर वाले पाइप की जो पोजीशन है वो लेटरल पोजीशन है। कभी भी आप देखिएगा जितनी भी कैम्बियम होती है वो लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होती है, और जब कैम्बियम का टीएस कट करके देखा जाता है तो सर्कुलर या गोल दिखाई देती है। इसका मतलब वो एलएस में एक पाइप की फॉर्म में प्रेजेंट है। वेस्कुलर कैम्बियम हो चाहे कॉर कैम्बियम हो, ये सारे लेटरल मेरिस्टेम है। ऑल कैम्बिया आर लेटरल इन पोजीशन, दैट्स व्हाई दे आर लेटरल मेरिस्टेम्स है। एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। आप जानते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर जब डिवीजन होता है तो मैच्योर सेल का फॉर्मेशन होता है। कुछ सेल मैच्योर हो गई, कुछ परमानेंट हो गई, लेकिन कुछ सेल अभी भी डिवीजन कर रही हैं। जो मैच्योर हो जाती हैं वो परमानेंट टिश्यू फॉर्म करती हैं। बात करने जा रहे हैं एक्जाल्स एंड जाइलम के बारे में। बच्चों, यहां पर आपको प्रोटोजाइलम को देखना है। आपने पढ़ा होगा जाइलम के दो पार्ट होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम के दो पार्ट है, प्रोटोमेटा। आपको सिर्फ प्रोटोजाइलम को देखना है। प्रोटोजाइलम बाहर तो जाइलम एक्जाल्स, प्रोटोजाइलम अंदर तो जाइलम एंडार्च। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका अपोजिट मेटाजाइलम हो जाएगा। प्रोटोजाइलम बाहर तो जाइलम एक्जाल्स, प्रोटोजाइलम अंदर तो जाइलम एंडार्च। रूट के अंदर जाइलम होता है एक्जाल्स और स्टेम में जाइलम होता है एंडार्च। टिश्यू सिस्टम की बात करें आपके कोर्स में, ध्यान करिएगा। तीन टाइप के सिस्टम है, ईटीएस, वीटीएस, जीटीएस। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ईटीएस, वेस्कुलर वीटीएस और ग्राउंड जीटीएस। सबसे पहले आते हैं ईटीएस पर। बच्चों, नाम से पता चल रहा है सिस्टम में इंक्लूड करते हैं हम एपिडर्मिस को, और एपिडर्मिस पर जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे एपिडर्मिस पर शूट हेयर प्रेजेंट हो, चाहे रूट के एपिडर्मिस पर रूट हेयर प्रेजेंट हो, चाहे स्टेम के एपिडर्मिस पर स्टोमेटा हो, चाहे लीफ के एपिडर्मिस में स्टोमेटा हो, इन सबको इंक्लूड करेंगे हम ईटीएस के अंदर। और आप जानते हैं एरियल पार्ट की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। तो सब एपिडर्मिस को इंक्लूड करते हुए एपिडर्मिस पर जो भी स्ट्रक्चर है वो सब ईटीएस का पार्ट माने जाते हैं। एपिडर्मिस प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। एपिडर्मिस स्टेम में भी होती है, रूट में भी होती है, लीफ में भी होती है, लेकिन प्लांट के एरियल पार्ट की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, क्योंकि एरियल पार्ट पे सनलाइट पड़ती है। सनलाइट पड़ती है तो वाटर का लॉस होता है, और वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्यूटिकल डेवलप हो जाती है। लेकिन अंडरग्राउंड पार्ट या रूट पर सनलाइट नहीं पड़ती है तो वहां पर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि उसे वाटर का लॉस मिनिमाइज नहीं करना है। तो रूट पे कोई क्यूटिकल नहीं है। स्टेम एंड लीफ के एपिडर्मिस पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल क्यूटिन की बनी होती है, जो कि वैक्स लाइक मटेरियल होता है।
एपिडर्मिस पैरेन्काइमा होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। स्टोमेटा की बात करें, डायग्राम में देखिएगा, मोस्टली प्लांट में स्टोमेटा में दो किडनी के शेप की या बीन शेप की गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं। इन्हें किडनी शेप भी कहा जाता है, बीन शेप भी कहा जाता है, ध्यान रहे तो किडनी के शेप की हो रही है। इन्हें रेनी फॉर्म भी कह दिया जाता है, रेनी फॉर्म, रेनी टर्माई रीनल से रेनी फॉर्म भी कह दिया जाता है। लेकिन यदि हम ग्रास फैमिली की बात करें तो ग्रास फैमिली में गार्ड सेल डंबल शेप की है। सेकंड डायग्राम देखिएगा, गार्ड सेल डंबल शेप की होती है। बच्चों, ये गार्ड सेल सेंटर में एक पोर को सराउंड किए हुए होती है। इस पोर को स्टोमेटल एपर्चर भी कहा जाता है। गार्ड सेल की इनर सेल वॉल थिक होती है, आउटर सेल वॉल थिन होती है। गार्ड सेल को सराउंड करते हुए फर्स्ट डायग्राम में देखिएगा, मैनी सब्सिडी सेल आपको देखने को मिलेंगी। गार्ड सेल हो, सब्सिडी सेल हो और स्टोमेटल एपर्चर हो, इन तीनों कलेक्टिवली कह देते हैं स्टोमेटल एपेटस से। नीचे लिखा स्टोमेटल एपेटस, गार्ड सेल से, सब्सिडी सेल से एंड स्टोमेटल एपर्चर कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल एपेटस कहते हैं। बच्चों, रूट हेयर की बात करें तो रूट हेयर का फॉर्मेशन रूट की एपिडर्मल सेल के इलोंगेशन से होता है, इसलिए रूट हेयर को ऑलवेज यूनिसेलुलर माना जाता है। स्टेम हेयर ट्राइकोम की बात करें, डाइकोट स्टेम की एपिडर्मिस पर शूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ट्राइकोम्स कहा जाता है, और ये शूट हेयर यूजुअली मल्टीसेलर होते हैं। शूट हेयर का फंक्शन होता है वाटर के लॉस को मिनिमाइज करना। अब आ रहे हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे। बच्चों, प्लांट के अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, हमने एपिडर्मिस को हटा दिया। एपिडर्मिस को हटाया तो शूट हेयर भी हट गए स्टेम में से, स्टोमेटा भी हट गए, सब हट गया है ना। हमने स्टेम में से वेस्कुलर बंडल को भी हटा दिया, एपिडर्मिस भी हटा दी, वेस्कुलर बंडल भी हटा दिए। अब जितना टिश्यू बच गया वो ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा। All the tissues except epidermis and vascular bundles constitute ground tissue, और ground tissue से मिलकर बनेगा ground tissue system। इसमें क्या क्या आ गया, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडोरेज एंड पिथ। तो ये हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। लीफ के अंदर जो लीफ का मेजोफिल वाला पार्ट होता है उसे इंक्लूड करते हैं हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। लीफ के एपिडर्मिस को किसमें इंक्लूड किया हमने, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, ईटीएस में। लीफ के वेस्कुलर बंडल काय में चले गए, वीटीएस में, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। और जो पार्ट बच गया लीफ मेजोफिल, वो किसमें इंक्लूड किया गया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मेजर पार्ट पैरेन्काइमा होता है। लेकिन यदि हाइपोडर्मिस की बात करें तो डाइकोट हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, मोनोकोट हाइपोडर्मिस इज मेड अप स्क्लेनकाइमा। तो साहब यहाँ पे जीटीएस में 3 टाइप का टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, लेकिन मेजर पार्ट इसमें पैरेन्काइमा होता है। जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस से पैरेन्काइमा का बना है, पिथ पैरेन्काइमेटस से और मेडोरेज पैरेन्काइमेटस से, लीफ मेजोफिल पैरेन्काइमेटस से। तो इसका मेजर पार्ट पैरेन्काइमा होता है और इसे हम लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम भी कह देते हैं। अब आते हैं हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे। नाम से पता चल रहा है वेस्कुलर बंडल्स को इंक्लूड किया जाता है वीटीएस के अंदर। बच्चों, बंडल के 2 टाइप मेनली पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप आता है रेडियल। नाम से पता चल रहा है कि रूट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनमें जाइलम अलग रेडियस पर, फ्लोएम अलग रेडियस पर, जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट है, इसलिए बंडल को नाम दिया गया रेडियल वेस्कुलर बंडल है। कॉन्जॉइंट, नाम से पता चल रहा है जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ हैं, जॉइंटेड फॉर्म में है, सेम रेडियस पर हैं, तो कह दिया कॉन्जॉइंट बंडल है। कॉन्जॉइंट बंडल में देखिएगा जाइलम के अपर साइड में फ्लोएम आपको दिख रहा है। बच्चों, जाइलम के एक साइड में यदि फ्लोएम होता है तो उसे कोलेटल कहा जाता है। यदि जाइलम के दोनों लेटरल साइड में फ्लोएम होता तो उसे बाइकोलेटल कह देते, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। ये आपके कोर्स में है कॉन्जॉइंट वाला। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो बंडल को बोलेंगे ओपन है। दिख रहा है कैम्बियम, कैम्बियम है तो ओपन है, और कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड है। बच्चों, कैम्बियम होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी और कैम्बियम नहीं होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। तो मुझे बताएं, मोनोकोट स्टेम के अंदर बंडल ओपन या क्लोज्ड? क्लोज, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। डाइकोट स्टेम में ही ओपन, डाइकोट लीफ में, अरे लीफ में कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। लीफ चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती है, ध्यान रहे। अरे यदि आपने सेकेंडरी ग्रोथ कर दिया तो लीफ वुडी हो जाती है। जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वुड का फॉर्मेशन होता है। कभी वुडी लीफ को देखा है आपने? नहीं देखा है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो याद रहे, लीफ चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, लीफ के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, बंडल क्लोज्ड होता है। बताएं, डाइकोट रूट में रेडियल, यह ओपन क्लोज नहीं बोलना है, ध्यान रहे, अलग ही टाइप है, रेडियल है। अरे बात समझ में आ रही है?
रूट आते ही रेडियल टिक करना है, चाहे डाइकोट रूट हो, मोनोकोट रूट हो, जिम्नोस्पर्म रूट हो, फर्न रूट हो, रूट आते टिक करना रेडियल है। अब बच्चों यहां पर देखिए रेडियल मंडल में देखिएगा जाइलम के दो पार्ट है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। जहां पर जाइलम का नैरो एंड है वहां प्रोटोजाइलम है, जहां ब्रॉड एंड है वहां मेटाजाइलम है। अब देखिए प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी दिख रहा है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी है तो जाइलम एक जांच है। अब ये एंडार्च मंडल में क्या होता है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर होता है। डाइकोट मोनोकोट रूट की बात करने जा रहे हैं बच्चों। फर्स्ट डायग्राम डाइकोट रूट का है, सेकंड डायग्राम मोनोकोट रूट का है। दोनों में आउटर साइड में एपिडर्मिस प्रेजेंट है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस से, इस पे कोई क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है। इस एपिडर्मिस की कुछ सेल्स से प्रोट्रूड आउट हो जाती हैं और रूट हेयर फॉर्म करती हैं जो कि यूनिसेलर होते हैं। इस एपिडर्मिस के नीचे कोई हाइपोडर्मिस नहीं है, रूट में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती है। मुझे बताएं क्या तेज हवा चलने पर रूट जमीन में हिलने लग जाती है? तो हाइपोडर्मिस रिक्वायरमेंट रूट को नहीं होती है, रूट में कोई हाइपोडर्मिस नहीं है। देख रहे हैं आप? अब आते हैं हम जनरल कॉर्टेक्स पे। रूट का जनरल कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस होता है, मल्टीलेयर्ड है, पेरेन्काइमा का बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं एंडोडर्मिस पर, सिंगल लेयर्ड दिख रहा है एंडोडर्मिस। बच्चों एंडोडर्मिस की सेल्स बैरल शेप्ड होती हैं। एंडोडर्मिस की सेल्स की इनर टेंजेंशियल वॉल पे, रेडियल वॉल्स पे डिपोजिशन हो जाता है मेनली सुबेरिन का। लिग्नोसुबेरिन के बैंड बन जाते हैं, कैस्पन स्ट्रिप बन जाती है, जिन्हें कैस्पन बैंड भी कह दिया जाता है। पढ़ा है आपने? बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ कैस्पन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, टेंजेंशियल वॉल्स पर भी होती है, रेडियल वॉल्स पर भी प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद आते हैं पेरिसाइकिल पे। पेरिसाइकिल सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है, मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमा, ये ध्यान रखना है, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमा की पेरिसाइकिल बनी होती है, चाहे वो डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो। अब आते हैं वेस्कुलर बंडल पे। रूट में बंडल कैसे होंगे, रेडियल होंगे नहीं होंगे? बंडल रेडियल हैं। अब देखिएगा डाइकोट रूट के अंदर जाइलम का नंबर दिख रहा है 4 जाइलम के बंडल हैं। जितने जाइलम के बंडल उतने फ्लोएम के बंडल होंगे नहीं होंगे? जाइलम बंडल काउंट करना है तो 4 जाइलम 4 फ्लोएम बंडल हैं। बच्चों यूजुअली डाइकोट रूट के अंदर 2 से लेकर 4 तक जाइलम बंडल प्रेजेंट होते हैं। 2 जाइलम 2 फ्लोएम तो रूट को बोलेंगे डाइआर्चे, 3 जाइलम 3 फ्लोएम तो बोलेंगे ट्राइआर्चे, 4 जाइलम 4 फ्लोएम तो बोलेंगे टेट्रार्चे। ग्राम की रूट टेट्रार्च होती है, सनफ्लावर की रूट टेट्रार्च होती है। तो जाइलम बंडल का नंबर 2 से लेकर 4 तक हमें देखने को मिलता है। मोनोकोट में आते हैं, जाइलम बंडल का नंबर मोर देन 6 है, कंडीशन कहलाएगी पॉलीआर्च। अब बच्चों जाइलम वेसल का शेप देखिएगा। मोनोकोट में जाइलम वेसल का शेप सर्कुलर दिखाई दे रहा है, एंगुलर नहीं दिख रहा है। तो मोनोकोट में जाइलम वेसल या तो सर्कुलर होती है या ओवल शेप की होती है, जबकि डाइकोट के अंदर जाइलम वेसल एंगुलर होती है। अब आ रहे हैं मोनोकोट डाइकोट स्टेम पर। दोनों में एपिडर्मिस से सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस से पेरेन्काइमेटस से। डाइकोट की एपिडर्मिस पर शूट हेयर ट्राइकोम प्रेजेंट है, मींस एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है, लेकिन मोनोकोट में कोई हेयर प्रेजेंट नहीं है। दोनों में एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। डाइकोट हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, मोनोकोट हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेनकाइमा। डिफरेंस देखते जाइएगा। अब साहब यहाँ पे डाइकोट में हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। ये जनरल कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस होता है, पेरेन्काइमा का बना होता है। इसके नीचे आ गई एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर की फॉर्म एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। इस एंडोडर्मिस के अंदर मेनी स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे स्टार्च शीथ कह दिया जाता है। पेरेन्काइमेटस स्टार्च शीथ है। अब साहब देखिएगा, इसके नीचे आ गया पेरिसाइकिल, ऊपर लिखा पेरिसाइकिल, अंडरलाइन करें पेरिसाइकिल। अब इसको देखिएगा, हर एक वेस्कुलर बंडल के ऊपर जो पेरिसाइकिल होता है वो सेमी लूनर पैचेज की फॉर्म में होता है, अर्धचंद्राकार रूप में होता है, बंडल केप की फॉर्म में होता है, तो इसे बंडल केप भी कह दिया जाता है। तो पेरिसाइकिल का जो पार्ट स्क्लेनकाइमा का बना होता है वो हर एक वेस्कुलर बंडल के ऊपर एक बंडल केप की फॉर्म में होता है, सेमी लूनर पैचेज की फॉर्म में होता है। ये ध्यान रखना है, हर एक बंडल के ऊपर आपको ये बंडल केप दिखाई देगी। केप दिख रही है वाली, ये बंडल केप है, हर बंडल ने केप लगा रखी है, देख रहे हैं आप। अब आते हैं वेस्कुलर बंडल पे। बहुत सारे बंडल या रिंग की फॉर्म अरेंज हैं। रिंग अरेंजमेंट डाइकोट स्टेम का मेन फीचर माना जाता है। अब बच्चों हर एक वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है और जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन डाइकोट स्टेम। बिल्कुल सेंटर में लार्ज पिथ है, इस पिथ में स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है। और बच्चों दो बंडल के बीच में मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है और ये मेडुलरी रेज पेरेन्काइमेटस होती है, पेरेन्काइमा की बनी होती है। इन रेज का फंक्शन रेडियल कंडक्शन करना।
फूड का एंड वाटर का, दोनों का रेडियल कंडक्शन करती है मेडुलरी रेज। अब आते हैं मोनोस्टेम पर। एपिडर्मिस नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, ये हाइपोडर्मिस स्लेन्काइमा की बनी होती है। अब बच्चों देखिए ग्राउंड टिश्यू आपको दिख रहा होगा, ये ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमा से पेरेन्काइमा का बना है ग्राउंड टिश्यू, देख रहे हैं आप। अब सब ना तो यहां पर जनरल कोर्टेक्स है, ना एंडोडर्मिस है, ना पेरिसाइकिल है, ना मेडुलरी रेज है, ना पिथ है, तो हम कहेंगे कि मोनोकोट में ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होता है, मींस अनडिवाइडेड होता है, जबकि डाइकोट में ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड है, मींस डिवाइडेड है। ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन वो डिवाइडेड नहीं है, तो कह दिए अनडिफरेंशिएटेड है। अब आप वेस्कुलर बंडल को देखना है, मेनी वेस्कुलर बंडल से हैं, लेकिन स्कैटर्ड है, बिखरे बिखरे हैं। जो बंडल सेंटर में होते हैं साइज में लार्ज होते हैं, और जो पेरिफेरी पर होते हैं साइज में स्मॉल हैं। अब डिफरेंस करना है हमें डाइकोट मोनोकोट स्टेप में। आप मुझे बताएंगे, इधर हाथ करूंगा तो डाइकोट और इधर हाथ करूंगा तो मोनोकोट है। मुझे बताएं, शूट है प्रेजेंट एब्सेंट। हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा स्लेन्काइमा। जनरल कोर्टेक्स प्रेजेंट एब्सेंट। एंडोडर्मिस प्रेजेंट एब्सेंट। पेरिसाइकिल प्रेजेंट एब्सेंट। मेडुलरी रेज प्रेजेंट एब्सेंट। पिथ प्रेजेंट एब्सेंट। वेस्कुलर बंडल ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड है। और यहाँ बंडल के अंदर एक वाटर कंटेनिंग कैविटी भी प्रेजेंट होती है। मोनोकोट में वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है, बंडल क्लोज होते हैं, और हर एक बंडल के चारों तरफ स्लेन्काइमा की बंडल शीथ भी होती है। यहाँ पे स्लेन्काइमा की बंडल केप है, या स्लेन्काइमा की बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये देखिए डाइकोट स्टेम को हमने एनलार्ज फॉर्म में दिखा दिया। वही एपिडर्मिस कोलेनकाइमा की हाइपोडर्मिस है, जनरल कोलेनडर्मिस है, पेरिसाइकिल आ गया। ये पेरिसाइकिल बंडल के ऊपर केप की फॉर्म में आपको दिखाई देगी। ये बंडल केप है, सेमिलुनर फॉर्म में होती है। नीचे वेस्कुलर बंडल आ गया और बिल्कुल नीचे सेंटर में पिथ दिखा दिया। मोनोकोट का डायग्राम है, एपिडर्मिस है, हाइपोस्क्लेन्काइमा की बनी है, वेस्कुलर बंडल मेनी स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, और ग्राउंड टिश्यू का स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। लास्ट बचा है लीफ का, है ना। डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ की बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि डाइकोट लीफ स्टेम के राइट एंगल पे प्रेजेंट होती है, जबकि मोनोकोट लीफ स्टेम के पैरेलल प्रेजेंट होती है। स्टेम के राइट एंगल पे होगी तो अपर सरफेस को सनलाइट ज्यादा मिलेगी, लोअर को सनलाइट कम मिलेगी। अपर को सनलाइट ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होगा, लोअर को सनलाइट कम मिलेगी, कम क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होगा। इसलिए डाइकोट लीफ की अपर सरफेस का कलर होता है डार्क ग्रीन, लोअर होता है लाइट ग्रीन। कभी पान का पत्ता देखा है? अपर सरफेस डार्क ग्रीन है, लोअर सरफेस लाइट ग्रीन है। पान का पत्ता डाइकोट है, डाइकोट लीफ है वो। पीपल की लीफ को देख लीजिए, मैंगो की लीफ को देख लीजिए, डाइकोट लीफ है। अब मोनोकोट पे आते हैं। मोनोकोट लीफ स्टेम के पैरेलल प्रेजेंट है, दोनों सरफेस को इक्वल अमाउंट में लाइट मिल रही है, तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन इक्वल अमाउंट में होता है, तो सब लीफ की दोनों सरफेस कलर भी सेम होता है। डाइकोट लीफ स्टेम के राइट एंगल पे प्रेजेंट है। अपर साइड में सनलाइट ज्यादा आएगी, ज्यादा वाटर लॉस होने के चांसेस हैं, उसे मिनिमाइज करना है तो अपर क्यूटिकल थिक हो जाती है ताकि कम से कम वाटर का लॉस हो, लेकिन लोअर क्यूटिकल थिन के थिन रहती है। लेकिन मोनोकोट लीफ स्टेम के पैरेलल है, दोनों सरफेस पे इक्वल अमाउंट में लाइट आ रही है, तो क्यूटिकल थिकनेस सेम होती है। डाइकोट लीफ पे सनलाइट अपर साइड में ज्यादा आ रही है, अपर साइड में स्टोमेटा होंगे तो ज्यादा वाटर लॉस होने का चांस होगा, नहीं होगा? इसलिए अपर साइड में स्टोमेटा डेवलप ही नहीं होते हैं, होते हैं तो बहुत कम होते हैं, नाममात्र के नेग्लिजिबल होते हैं। स्टोमेटा मेनली लोअर साइड में होते हैं डाइकोट के अंदर, लेकिन मोनोकोट में दोनों साइड में इक्वल अमाउंट में लाइट आ रही है। ट्रांसलेशन तो करना है तो स्टोमेटा की रिक्वायरमेंट तो होगी, इसलिए दोनों साइड में स्टोमेटा इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो हम कह सकते हैं मोनोकोट लीफ में दोनों साइड में क्यूटिकल थिकनेस भी सेम, स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम, कलर भी सेम। सेम है मतलब आइसो है, दोनों लेटरल सरफेस सेम है, तो कह दिया आइसो बाइलेटरल लीफ है, क्योंकि दोनों लेटरल सरफेस सेम है। आइसो तो कह दिया आइसो बाइलेटरल है। लेकिन डाइकोट लीफ में डोर्सल वेंट्रल सरफेस में डिफरेंस आ गया, तो कह दिया डोर्सी वेंट्रल लीफ है। सबसे पहले आते हैं डाइकोट लीफ डोर्सी वेंट्रल पे। बच्चों अपर साइड में एडेक्सियल एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस से, लोअर साइड में एबैक्सियल एपिडर्मिस से। स्टोमेटा नीचे की साइड में दिख रहे हैं, सिंगुलर में कहते हैं स्टोमा, प्लूरल में कहते हैं स्टोमेटा। एक है तो स्टोमा है, मोर देन वन है तो स्टोमेटा है। जैसे एक है तो बैक्टीरियम कहते हैं, मोर देन वन को बैक्टीरिया कहते नहीं कहते। तो ऐसे यहाँ पे स्टोमा सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है।
एडेक्सियल एपिडर्मिस पे भी क्यूटिकल है और एबेक्सियल एपिडर्मिस पे भी क्यूटिकल है, लेकिन अपर क्यूटिकल थिक होगी, लोअर क्यूटिकल थिन होगी। अब आ रहे हम लीफ मेसोफिल पे। अब लीफ मेसोफिल में दो पार्ट आपको दिखाई देंगे। अपर साइड में पेलिसेड मेसोफिल है, देख रहे हैं आप, लोअर में है स्पंजी मेसोफिल। पेलिसेड मेसोफिल इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल, लंबी लंबी सेल से मिलकर बना है और ये सेल्स एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होती हैं। यूजुअली इन सेल्स के बीच में स्पेस एब्सेंट होते हैं, कभी कभी स्पेस प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन स्पंजी मेसोफिल के अंदर लार्ज स्पेस हमें देखने को मिल जाते हैं और स्पंजी मेसोफिल की सेल राउंडेड या ओवल शेप की होती हैं। पेलिसेड मेसोफिल का कलर होता है डार्क ग्रीन, स्पंजी मेसोफिल का कलर होता है लाइट ग्रीन, क्योंकि अपर साइड में सनलाइट ज्यादा आई है, लोअर में सनलाइट कम आई है, इसलिए कलर में वेरिएशन आ गया, नहीं आ गया। पेलिसेड मेसोफिल की वजह से लीफ की अपर सरफेस डार्क ग्रीन है, स्पंजी मेसोफिल की वजह से लीफ की लोअर सरफेस लाइट ग्रीन है। तो यहां ध्यान रहे, लीफ मेसोफिल में डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। अपर साइड में पेलिसेड टिश्यू है, लोअर साइड में स्पंजी टिश्यू प्रेजेंट है। अब आते हैं हम वेस्कुलर बंडल पे। वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हैं। हर एक बंडल के चारों तरफ एक बंडल शीथ प्रेजेंट है और बंडल शीथ पेरेन्काइमा की बनी होती है। काय की बनी है? पेरेन्काइमा की, और ये पेरेन्काइमा थिक वॉल्ड होता है। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड। अब बच्चों यहां पे बंडल में देखिएगा, अपर साइड में क्या प्रेजेंट है? जाइलम है, लोअर साइड में फ्लोएम प्रेजेंट है और इस बंडल के दोनों साइड में पेरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट हैं, जो कि पैचेज की फॉर्म में हमें दिखाई देती हैं। अब मोनोकोट लीफ को देखिए, लीफ मेसोफिल में एक ही टाइप की सेल्स आपको दिख रही हैं, देख रहा है, एक ही टाइप की सेल है, कोई पेलिसेड टिश्यू नहीं, कोई स्पंजी पेरेन्काइमा नहीं है, तो हम बोलेंगे मोनोकोट लीफ का लीफ मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड है, मींस अनडिवाइडेड है। अब बच्चों दोनों साइड में सेम टाइप की सेल होंगी तो लीफ की दोनों साइड कलर सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम कलर सेम है, दोनों साइड के सरफेस कलर सेम होता है। अब देखिए यहां पर भी अपर एपिडर्मिस एडेक्सियल है, लोअर एपिडर्मिस एबेक्सियल है। स्टोमेटा आपको दोनों साइड दिखाई देंगे, अपर साइड में भी स्टोमा है, लोअर साइड में भी स्टोमा है, देख पा रहे? वेस्कुलर बंडल वही सेम, वही कॉन्जॉइंट है, वही कोलेटरल है, वही क्लोज्ड है, लेकिन बच्चों यहां पे लार्ज बंडल के बोथ साइड में स्क्लेरेन्काइमा के पैचेज आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसी जगह पर डाइकोट में क्या प्रेजेंट थे? पेरेन्काइमा के पैचेज प्रेजेंट थे। स्क्लेरेन्काइमा क्यों डेवलप कर लिया? तेज हवा चलने पर मोनोकोट लीफ का लेमिना पूरा हिल जाता है। आप देखते हैं मोनोकोट लीफ लंबी होती है, लेमिना बहुत बड़ा बड़ा होता है। शुगर केन में लीफ लंबी, वीट में, राइस में, मेज में, सोरगम में, बार्ले में लंबी लंबी लीफ है। तेज हवा चलने पर लीफ का लेमिना पूरा हिल जाता है। लीफ के लेमिना के टूटने के चांस मोनोकोट लीफ में ज्यादा होते हैं, इसलिए स्क्लेरेन्काइमा को डेवलप कर लिया सब। तो याद रहे, मोनोकोट में स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट है, लेकिन डाइकोट लीफ में स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं होता है। अब आते हैं बुलीफॉर्म सेल्स पे, नीचे आ रहे हैं बुलीफॉर्म सेल्स पे। बच्चों ग्रासेज में लीफ की अपर एपिडर्मिस में कुछ लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल प्रेजेंट होते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स कहा जाता है। जैसे ही सनलाइट पड़ती है बुलीफॉर्म सेल से वाटर का लॉस होता है और वाटर का लॉस होते लीफ अंदर तब रोल हो जाती है। तो लीफ की रोलिंग अनरोलिंग में कौन हेल्प करता है? बुलीफॉर्म सेल्स हेल्प करती है। स्टोमेटा की बात करी हमने, दोनों साइड में इक्वल अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट है। मेसोफिल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, अपर साइड में कोई पेलिसेड नहीं है, लोअर में कोई स्पंजी टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। वेस्कुलर बंडल सेम है डाइकोट की तरह, वही कॉन्जॉइंट, वही कोलेटरल, वही क्लोज्ड है। और आपने कभी मोनोकोट लीफ को देखा होगा, सेंटर में मिडरिप प्रेजेंट होती है, साइड में लेटरल वेन्स होती है, पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है। मिडरिप का बंडल साइज में लार्ज होगा और लेटरल वेन के बंडल साइज में स्मॉल होंगे। बात क्लियर है?